हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा काम है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी गई है। इसका मतलब आप उस काम के लीडर हैं, आपको उस काम को लीड करना है, पूरा A to Z तक काम आप मैनेज करना है। अब लीडर वाला काम जितना ज्यादा सुनने में मजेदार लगता है, ये उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भरा होता है, क्योंकि इसमें एक लीडर को यानी कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। अब वो हो सकता है पैसों से रिलेटेड चीजें हो, रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना हो, टीममेट्स के थोड़े बहुत चीजें सॉर्ट आउट करने हो और बहुत सारी चीजें। ऐसे ही मान लेते हैं कि आप सारी चीजों को मैनेज करते करते चल। अब वैसे में बीच में से एक आपका टीममेट निकल के आता है जिसके आपके साथ कुछ छोटी मोटी बात पे तू मैं होती रहती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। हद तब पार हो जाती है जब वो आपसे बड़ी अथॉरिटी को आपके ही खिलाफ कंप्लेंट कर देता है कि आपकी वजह से चीजें मैनेज नहीं हो पाई। क्या होगा रिएक्शन आपका? जरूर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है। ऑफकोर्स अगर मैं भी होता तो मैं भी गुस्सा हो जाता, लेकिन मेरी नजर में ना एक आइडियल लीडर है, उसने एक बहुत अलग स्टेप उठाया। क्या था वो स्टेप, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टिकुलर आइज ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ मेरा पूरा अपना ये अटेम्प्ट होता है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा अपना एक्सपीरियंस लेके आऊं और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल भी लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, हुआ ऐसा कि हाल ही में, यानी कि अगर मैं इस लॉकडाउन वाले पीरियड और कोविड-19 इंसिडेंट को इग्नोर कर दूं, कुछ महीनों पहले हमें ऐसा बताया गया कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसको हैंडल करना है। अब बेसिकली मैं और मेरे लोग मिला के मेरी टीम में आते हैं 5 लोग। अब हम 5 लोगों की टीम बन गई। अब क्योंकि हम सारे उस टाइम पे नए नए थे, बेसिकली किसी को कुछ खास आइडिया था नहीं कि काम को कैसे करना है, बट फिर भी हमको थोड़ी बहुत चीजें आती थी। इसलिए हमको एक अलॉट किया गया सीनियर, जो कि आइडियली हमको लीड करेगा। तो हम 5 और हमारा एक लीडर। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। प्रोजेक्ट के 2 लेवल थे, जहाँ पे हमें अपने और हर एक लेवल पे हमको अपना प्रोजेक्ट को सीनियर को रिप्रेजेंट करना था, ताकि वो चीजों को देखे, चीजों को समझे और बेस्ड ऑन हमको पॉइंट्स मिले। फिर उसके बाद में हुआ ऐसा कि हमने जो पहला लेवल था काफी मेहनत की, बट बाकी जो 4 टीममेट्स है ना, उनको 5वें टीममेट का बिहेवियर कुछ खास जमा नहीं, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था। मतलब हो रहा था एक्चुअली। अब वो कर रहा था, ऐसा पॉइंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, हो रहा था। अब वो इंटेंशनली कर रहा था या उससे गलती से कर रहा था, ये चीज अपने आगे समझने वाली है। फिर उसके बाद में जैसे तैसे हमने अपना फर्स्ट लेवल अचीव किया। फिर उसके बाद में जब बात आती है सेकंड लेवल की, वहां पे ऐसा था कि आप फर्स्ट लेवल में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हम आपको रेपुटेड पॉइंट्स देंगे, अगर वो मिल जाते तो आप सेकंड लेवल में आ जाएंगे। हम जैसे तैसे फर्स्ट लेवल में आ गए, मतलब फर्स्ट लेवल का काम हो गया। फिर उसके बाद में जब सेकंड लेवल की स्टार्टिंग करने वाले थे, तब उस पांचवें टीममेट ने हमारे लीडर के खिलाफ ही हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट कर दी। उसका कहना था कि जो हमारा लीडर है वो ढंग से लीड नहीं कर पा रहा है और ढंग से सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। उसको मतलब जो टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, जो टाइप की चीजें चाहिए, वो चीजें अवेलेबल नहीं कर रहा है। अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क था। मतलब हम चारों के इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क था कि भाई ये क्या हो गया। एट द सेम टाइम हम गुस्सा थे, बिकॉज मेहनत हम 5 ने की है, देखा हम सब ने है, और बिकॉज पूरी टीम को बताया गया और पूरी टीम को बुलाया गया इस चीज को लेके। नेचुरल सी बात है कि गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके बाद में हमने सुने चीजों को, फिर हमने रिकमेंड किए कि हम इसको बदल देते हैं, बट लीडर ने बोला कि अच्छे चीजों और अच्छे लोगों के साथ काम करना सबकी आदत होती है,
चैलेंज और जरूरी तब हो जाता है जब चीजें मुश्किल हो जाती है या लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और तभी एक सही लीडर की पहचान होती है। अब सुनने में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर हमने पूछा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। उसने, हमारे जो सीनियर था, उसने बोला कि आप बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं 1-2 दिन में चीजों को सॉर्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद में 1-2 दिन जैसा कि उसने आइडियली लिया और जस्ट चीजें स्मूथ रही। मतलब 1-2 दिन के बाद जिस टाइप के चेंजेस हमको देखने को मिले वो अपने आप में इंप्रेसिव था। लाइक उसका बिहेवियर इंप्रूव हो गया, उसका मतलब जो 5-6 टीममेट था उसका बिहेवियर इंप्रूव हो गया, उसने सपोर्ट बहुत ढंग से किया, और जो हमारा टीम का लीडर था उसका एटीट्यूड जैसा पहले था वैसा ही रहा। अब यहाँ पे हमारे पास एटीट्यूड तो बैलेंस हो गया। अब एक नया चैलेंज था हमारे सामने उठ के आया कि लेवल 2 में आना, बिकॉज लेवल 1 क्रॉस करना जैसे तैसे हो गया। अब बिकॉज हमें लेवल 2 में अच्छे से पॉइंट्स बनाने थे, इसलिए बहुत जरूरी था कि चीजों को अच्छे से मैनेज करो। सो उस लीडर ने, यानी कि जो हमारा सीनियर था, उसने बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया, चीजों को एडजस्ट किया, हमको भी अच्छे से गाइड किया। और लेकिन एक चीज मानने वाली है कि उसने जितना समय, जितना टाइम और जितने एफर्ट्स पहले दिया था, उसने उतना ही टाइम, उतने ही एफर्ट्स बाद में भी दिए, लेवल 2 में भी। बट फिर भी लेवल 2 का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा रहा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे तरफ से जो एक्सपीरियंस था वो खत्म हो जाता है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल आता है कि इस अजीब सी चीज का मॉरल क्या निकलता है। सो फ्रेंड्स, मॉरल पे बढ़ने से पहले जरूर आप हमारे चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम लेके आते रहते हैं आपके लिए, तो जरूर आप लोगों को चीज मिलनी चाहिए। कमेंट करो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ लगता है, एडिट वगैरह के टिप्स वगैरह। फिर इसके बाद में जरूर बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके हमारे तरफ से। वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मॉरल ये था कि कि पहली चीज ये कि उस लीडर ने 2 क्वेश्चंस, मतलब मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा 5वें टीममेट के तरफ से। सो उसने मुझे 2 क्वेश्चन बताए कि उसने बेसिकली 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछे। पहला ये कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे इस प्रॉब्लम में मतलब में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से है या सिर्फ उस एम्प्लॉय के तरफ, मतलब या सिर्फ उस टीममेट के तरफ से है। ये 2 क्वेश्चंस के उसने जवाब ढूंढे, इन 2 क्वेश्चंस के जवाब को उसने सॉर्ट आउट किया। उसने मुझे जो एक और चीज का ध्यान ये रखा कि उसने मुझे इन क्वेश्चंस दिए, लेकिन इन क्वेश्चंस के जब मैंने आंसर देने को कहा तब उसने मना कर दिया, और ये बोल के मना किया कि ये क्योंकि 5वें टीममेट का प्राइवेट मैटर है, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो शेयर नहीं करूंगा। तो 3 चीजें आती है। एक पहली 2 चीजें तो मैंने क्वेश्चन में कवर कर दी। तीसरी चीज, इवन इफ प्रॉब्लम होती है, जिम्मेदारी लीडर को लेनी चाहिए, जो कि उसने लेके दिखाया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे तरफ से मेरा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू आप लोग इस वीडियो में अब तक जुड़े गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो वीडियो पसंद आ गया होगा। तो जरूर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।